हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्थ मांडा। ध्यान से देखना सर, हमने इससे पहले 22 केस सिनेरियोस कर लिए। इंटर वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मई सितंबर या जनवरी में एग्जाम्स दे रहे हैं। प्लीज ध्यान देना, बहुत रिलेवेंट चीजें है सर। ठीक है, कई सारे केस सिनेरियोस बहुत अच्छे होते हैं, उसी का पॉइंट उठा के एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा। अगर आप ये देखे हुए सुने हुए रहोगे, बहुत अच्छे सेफ साइड पे रहोगे, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा सर। तरीका वही है सर, पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ लो हमें चाहता क्या है, उसके बाद हम ऊपर केस सिनेरियो पढ़ेंगे और आंसर्स ढूंढेंगे। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। 3 क्वेश्चन है सर। तो आपसे पहले में एग्रीगेट टर्नओवर पूछ रहा है, जीएसटी लाइबिलिटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज पूछ रहा है, एंड which of the following statement is true with respect to security services provided by Shanky Consultant to a registered business entity, ये पूछ रहा है। चलो भाई देखते हैं, आओ। Shanky Consultant, a partnership firm registered in Delhi as a regular taxpayer rendered the following services during the year. इन्होंने सिक्योरिटी सर्विसेज दिया है सर टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। हम पढ़ के आए, याद है? सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन सर रिवर्स चार्ज में होती है, तो ये तो चले गई रिवर्स चार्ज में। बिजनेस एंटिटी जो रजिस्टर्ड है वो पे करेगी, ठीक है, वो पे करेगी। ये आउटवर्ड रिवर्स चार्ज है, आउटवर्ड रिवर्स चार्ज है। मैं आपको इसलिए 2-4 बातें समझा रहा हूं क्योंकि सर समझो, इनवर्ड रिवर्स चार्ज वो होता है जहां पर वर्तमान सर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करते हैं। आउटवर्ड रिवर्स चार्ज वो होता है जहां पर वर्तमान सर कोई चीज सप्लाई कर रहे हैं और सामने वाला रिवर्स चार्ज में पे करता है, तो वो आउटवर्ड रिवर्स चार्ज। और अगर आउटवर्ड रिवर्स चार्ज है तो सरकार बोलती है भले ही वो आपके टर्नओवर में आ जाएगा, आप भले जीएसटी मत पे करो बट आपके टर्नओवर में वो आएगा, तो ये मेरे टर्नओवर में आएगा, मैं इसमें जीएसटी पे नहीं करूंगा, जीएसटी तो सामने वाला पे करेगा, मैं मेरे टर्नओवर में लूंगा इसको क्योंकि मैंने आउटवर्ड सप्लाई की है सर, मैं अपने टर्नओवर में लूंगा। मैं जीएसटी लायबिलिटी नहीं दिखाऊंगा, जीएसटी लायबिलिटी तो वो दिखाएगा सामने वाला रिवर्स चार्ज में। ये बात का ध्यान रखना। हमसे एग्रीगेट टर्नओवर पूछा सर। अगला है मैन पावर सर्विसेज, ये तो वैसे ही टैक्सेबल है। ऑडिटिंग सर्विसेज ये वैसे ही टैक्सेबल है। ये कितना हो जाएगा सर? ये 1 करोड़ है, ये 2 करोड़ है, 3 करोड़, 3 करोड़ 5 लाख, यही तो आएगा सर। चलो पहला तो एग्रीगेट टर्नओवर मिल गया सर, 3 करोड़ 5 लाख। आगे बढ़ते हैं। अदर इंफॉर्मेशन देखो, शैंकी कंसल्टेंट ऑल्सो पेड स्पॉन्सरशिप पेड स्पॉन्सरशिप फीस टू ऑफ 70,000 एट सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय बनारसी दास प्राइवेट लिमिटेड इन दिल्ली। ठीक है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कौन कर रहा है? देखो, एनी पर्सन, हम क्या पढ़ के आए थे रिवर्स चार्ज, ध्यान से सुनना। एनी पर्सन प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म रिवर्स चार्ज। सर आप किसको प्रोवाइड कर रहे हो? शैंकी कंसल्टेंट को। क्या शैंकी कंसल्टेंट पार्टनरशिप फर्म है? यस सर। तो क्या ये स्पॉन्सरशिप सर्विस जो है ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी? यस सर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता था, सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज तो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वहां पर ये लिखा हुआ था, जो हम रिवर्स चार्ज पढ़ते हैं उसमें ये लिखा हुआ था एनी पर्सन प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। कोई भी प्रोवाइड कर सकता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, बट अगर बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है तो रिवर्स चार्ज है। तो इस केस में तो शैंकी कंसल्टेंट रिवर्स चार्ज में पे करेगा, ठीक है। शैंकी कंसल्टेंट पेज रेंट अमाउंटेड टू ₹6 लाख टू अ बिल्डिंग ओन्ड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। सर हमने ये भी पढ़ा है सर, इस सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल अथॉरिटी, कोई भी हो, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो रिवर्स चार्ज। सर ये तो रजिस्टर्ड है ना शैंकी कंसल्टेंट, तो ऑब्वियस सी बात है सर इसमें भी रिवर्स चार्ज की बात आ जाएगी। Assuming all the services are taxable at the rate of 18% and all transaction to be intrastate। तो हमसे सेकंड क्वेश्चन ये तो पूछा था जीएसटी लायबिलिटी रिवर्स चार्ज में कितनी होगी, तो ये 70,000 और ये 6 लाख, दोनों को ऐड कर लो। इसका 18% डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, तो सर 60,300 आ रहा है, 60,300 आ रहा है। 6,70,000 उसका 18% डिवाइडेड बाय 2 कर देना। Which of the following statement is true in respect of the security services provided by Shanky Consultant to a registered business entity? देखो क्या बोल रहे हैं, Shanky Consultant shall issue a GST compliant tax invoice। सिक्योरिटी सर्विसेज थी ना, 1 मिनट। सिक्योरिटी सर्विसेज रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल थी बट फॉर्म रजिस्टर्ड है,
तो अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो टैक्स इनवॉइस यही इशू करेगी। अगर फर्म अनरजिस्टर्ड होती तो रिवर्स चार्ज में जो ये बिजनेस एंटिटी है ना, ये फिर इशू करती है टैक्स इनवॉइस। ये इसमें खास बात है सर। तो पहला ही पॉइंट सही है सर, ये तो इसी को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। शैल इशू बिल ऑफ सप्लाई तो हो ही नहीं सकता। कैन इशू एनी डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। कि शैल इशू रिसिप्ट वाउचर, नहीं सर, रिसिप्ट वाउचर की तो बात ही नहीं है सर। आ रही बात समझ। ये हमारा 23 नंबर का केस सिनेरियो कंप्लीट हुआ। आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और नेक्स्ट 24 के लिए वेट करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।